मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सब अपने घर में खुशी से रह रहे होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। आखिर इनपुट और आउटपुट होता क्या है, इनपुट डिवाइस किसे बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस किसे बोलेंगे, ये आज हम लोग सीख जाएंगे। और आप लोग फिर कभी नहीं भूलिएगा कि इनपुट डिवाइस किसे बोलते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम में या आप लोग कभी भी किसी एग्जाम में बैठे होंगे तो सिंपली क्वेश्चन आता होगा कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता होगा और बोला जाता होगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, या बोला जाता होगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है और 4 ऑप्शन दिया जाता होगा। तो आज के क्लास के बाद आपका ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा सबसे पहला इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं, और आउटपुट का मतलब क्या होता है। इन मतलब क्या होता है, अंदर। आउट मतलब क्या होता है, बाहर। यानी अगर कंप्यूटर में हम किसी इंफॉर्मेशन को जिस भी डिवाइस के मदद से कंप्यूटर के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर हमें किसी फिजिकल तौर पे या किसी भी तरह से अगर हम लोगों को कोई और इंफॉर्मेशन हमें दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड क्या करती है, ये यूजर को अलाउ करती है कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को या किसी भी कमांड को अगर हम लोगों को कंप्यूटर के अंदर डालना हो तो किसकी मदद से डालेंगे, कीबोर्ड की मदद से डालेंगे। तो हमने इससे पहले की वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, जो कंप्यूटर क्लासेस के रूप में आपके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। आपको वहाँ दिखेगा कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उसमें जो सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक बटन, कंट्रोल बटन और फंक्शन की, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है ताकि आप पूरे अच्छे से कीबोर्ड के बारे में जान सके। इस क्लास में अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इनपुट डिवाइस ये होता है जिससे हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से क्या कर रहे होते हैं, किसी टेक्स्ट को टाइप कर रहे होते हैं, किसी कमांड को टाइप कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी कमांड को दे रहे हैं या किसी इनपुट टेक्स्ट के रूप में कुछ इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो किसकी मदद से देते हैं, कीबोर्ड की मदद से देते हैं। और वो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस बन जाता है जो हम लोगों को अलाउ करता है कि हम लोग कोई इनपुट, कोई टेक्स्ट या कोई इंफॉर्मेशन को क्या करें, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करें। तो आप लोगों को यहाँ बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि कीबोर्ड क्या होता है। सेकंड हम लोग इनपुट डिवाइस का बात करें तो सेकंड इनपुट डिवाइस आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में, माउस। बेसिकली हम लोग माउस को भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जज करते हैं क्योंकि ये पॉइंट करता है। ये हम लोगों के डेस्कटॉप के स्क्रीन में जो भी आइकन होता है या किसी भी फोल्डर को इंटरैक्ट करने में हम लोगों का मदद करता है, ये नेविगेट करता है स्क्रीन को। इसलिए कंप्यूटर एक पॉइंटिंग डिवाइस है, कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है जो हमारा नेविगेट करने में, कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इंटरैक्ट करने में, कंप्यूटर स्क्रीन में बाकी ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करने में हमारी मदद करता है। कंप्यूटर में 3 बटन होता है जिसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। 3 बटन होता है, एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसे स्क्रॉल बटन वो भी बोलते हैं हम लोग। तो लेफ्ट बटन को क्या बोलते हैं, राइट बटन को और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने प्राइमरी बटन किसे बोला है, सेकेंडरी बटन क्या होता है, प्राइमरी बटन का यूज क्या होता है, सेकेंडरी बटन का क्या यूज होता है,
मैंने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा। आज आप लोगों को मैं यहाँ सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊँगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माउस क्या है। एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करती है, स्क्रीन को नेविगेट करती है। हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं इस माउस की मदद से। ठीक है, तो हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है इनपुट डिवाइस हम लोगों के लिए क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे ये इमेज जो है स्कैनर का है। अगर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी अपना फोटो या कुछ भी सिग्नेचर को डिजिटल तौर पे अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेज में साइन करते हैं, या ये फोटो रहता है तो उसको क्या करते हैं, स्कैनर का जो स्क्रीन होता है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जैसे ही स्कैन करते हैं वो फोटो या वो सिग्नेचर आपका कहाँ शो होने लगता है, स्कैन होने के बाद कंप्यूटर में शो होने लगता है। आखिर हुआ क्या ये प्रोसेस में, ये प्रोसेस में यही हुआ कि हम लोग जो फिजिकल तौर पे जो डॉक्यूमेंट था वो क्या किए, कंप्यूटर के अंदर स्कैनर की मदद से इंसर्ट किए। वो इमेज कहाँ दिखने लगा, कंप्यूटर में दिखने लगा। वो सिग्नेचर कहाँ दिखने लगा, कंप्यूटर के अंदर दिखने लगा। यानी कंप्यूटर में स्कैनर क्या कर रही है, एक डिजिटल तौर पे हम लोगों का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसे डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर रही है। तो कंप्यूटर को क्या दे रही है, एक नया कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रही है। तो इसलिए स्कैनर भी हम लोगों का इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोगों का स्क्रीन में लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट को अगर डिजिटल फॉर्मेट में हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो वो किसके मदद से करेंगे, स्कैनर की मदद से करेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइस, जो कि आप लोगों का दिख रहा होगा यहाँ पे बड़ा सा माइक, जिसे हम लोग माइक्रोफोन भी बोलते हैं। ये क्या करती है कि ऑडियो को कैप्चर करती है। अगर हम लोग ऑडियो को कैप्चर करती है तभी ना, अगर मान के चलिए ये माइक है, ये माइक किससे कनेक्ट होता है, स्पीकर से कनेक्ट होती है, बड़े बड़े स्पीकर से कनेक्ट होती है। और जैसे ही माइक में हम बोलते हैं हेलो, तो वो वॉल्यूम क्या होती है, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन के तौर पे लेती है और वायर की मदद से आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, स्पीकर के थ्रू से हम लोगों को वो आवाज़ सुनने को मिलता है। यानी हम लोगों का माइक्रोफोन भी एक कैसा डिवाइस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या क्या इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। तो ये सारे हम लोगों के कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो चलिए हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कि आप लोग सोच रहे होंगे सर इनपुट डिवाइस तो समझ गए, अब आउटपुट डिवाइस बताइए। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस हम लोगों का इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मॉनिटर, जो ही आप लोग ये स्क्रीन में देख रहे हैं। अब बोलिएगा कि सर इसको आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिस्प्ले, कोई भी अगर पिक्चर को डिस्प्ले कराना हो, किसी इमेज को डिस्प्ले कराना हो, वो मेरा इमेज कहाँ दिखेगा, इसी डेस्कटॉप में, इसी मॉनिटर में हमें दिखता है। वो इमेज किसी प्रोग्राम का रन होना या किसी भी पिक्चर का या किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का शो होना, कहाँ शो होता है, वो मॉनिटर में होता है। तो वो मॉनिटर जब हम लोगों को आउटपुट दिखा रही है, किसी फोटो को दिखा रही है, किसी इमेज को दिखा रही है, किसी वीडियो को दिखा रही है, तो ये किस श्रेणी में आ गया, हम लोगों का आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में आ गया। क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग देख पा रहे हैं कोई फोटो, कोई इमेज या किसी वीडियो को, किसके थ्रू देख पा रहे हैं, मॉनिटर के थ्रू देख पा रहे हैं। तो मॉनिटर किस में आ गया, हम लोग का आउटपुट डिवाइस में आ गया। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ईजी वे में बताया है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, देखिए प्रिंटर। आप लोग कहीं ना कहीं अपने पूरे लाइफ में कैफ़े में, कहीं किसी दुकान में प्रिंटर जरूर देखे होंगे। तो जो काम स्कैनर का होता है उसके जस्ट अपोजिट काम क्या करता है, प्रिंटर करता है। मैंने स्कैनर के बारे में क्या बताया कि वो फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाता है, लेकिन प्रिंटर क्या करता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट को क्या बनाता है, फिजिकल बनाता है। यानी मेरे कंप्यूटर में अगर मैंने कोई सीट तैयार किया है, मैंने किसी लेटर को टाइप किया है, या मैंने कंप्यूटर में किसी फोटो को रखा है, अगर वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, उसे मैं फिजिकल डॉक्यूमेंट के तौर में लाना चाहता हूँ, तो वो किसकी मदद से आएगा, प्रिंटर की मदद से आएगा। तो आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि प्रिंटर मेरे किस श्रेणी में आ जाएगा, इनपुट या आउटपुट,
तो हम लोग समझ पा रहे हैं प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोड्यूस फिजिकल कॉपीज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, ये वही लिखा हुआ है कि फिजिकल कॉपीज को क्या कहते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट को फिजिकल कॉपीज के रूप में कौन प्रोड्यूस करती है, वो प्रिंटर करती है। ठीक है, जैसे मैंने माइक के बारे में डिस्कस किया था, तो नेक्स्ट हम लोगों का जो आउटपुट डिवाइस है वो स्पीकर है। जैसे कि हम लोग माइक्रोफोन में या माइक में जैसे ऑडियो बोलते हैं, तो वो ऑडियो क्या होती है, किसके रूप में बाहर आती है, आउटपुट के रूप में बाहर आती है। तो साउंड किससे निकलता है, हम लोग को स्पीकर से निकलता है। तो ये स्पीकर कौन किस कैटेगरी में आ जाएगा, आउटपुट कैटेगरी में आ जाएगा। आउटपुट साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लोग इनपुट भी समझ गए होंगे, आउटपुट भी समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन ये सब टॉपिक का मैं आप लोगों के लिए एक अगले क्लास में या आगे क्लास में एमसीक्यू के रूप में भी लेके आऊँगा, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा और भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर डिफिनेशन एंड इट्स टाइप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। इसका क्या मतलब हुआ कि इंस्ट्रक्शन का सेट, बहुत सारे सूचनाओं का सेट जो क्या करती है, जो कंप्यूटर को बताती है कि आप टास्क परफॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को बताती है, कंप्यूटर को बोलती है कि आप टास्क परफॉर्म कैसे करोगे। तो जो ये काम करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन हो जाएगा ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क इज नॉन एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटीज दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर को, पूरे कंप्यूटर को जो मैनेज करती है, वो किसके मदद से, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग कंप्यूटर को मैनेज कर पाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम लोगों के लिए एक इंटरफेस का काम करती है, एक इंटरेक्ट करने का काम करती है, ताकि हम लोग अच्छे से कंप्यूटर और मानव के बीच समन्वय बन सके, ताकि वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से हम लोग को इजी वे में कंप्यूटर चला सके। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने इससे पहले की वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है कि प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर एंड यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम लोगों को किसी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जिस भी एप्लीकेशन का मदद लेते हैं उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे अगर हम लोगों को पेंटिंग करना हो तो हम लोग MS पेंट का मदद लेते हैं। अगर हम लोगों को सीट तैयार करना हो, एक्सेल सीट तैयार करना हो, तो हम लोग एक्सेल का मदद लेते हैं। अगर हम लोगों को वर्ड या कोई लेटर टाइप करना हो तो MS वर्ड का मदद लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जरिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका MS पेंट, एक्सेल, एक्सेस और बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, जो पूरा सेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तीसरा कैटेगरी जो हम लोग देख पा रहे हैं वो आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आखिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये क्या होता है, टूल्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोगों को टूल्स क्रिएट करके देता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, ये सब हम लोगों का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो बिल्कुल ही आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं, और आप लोगों को वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर नॉलेजेबल वीडियो लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास करने में, तो आप लोग लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस क्लास में हम लोग इनपुट आउटपुट वीडियो देख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।